आज के युवाओं से आप पूछ लीजिए कि श्राद्ध क्या होता है, नहीं जानते वो। उनको बस इतना पता है कि इस दिन हमारे दादाजी का है, इस दिन दादी जी का है, इस दिन उनका है, ऐसे ऐसे है, पर उसका मतलब क्या है नहीं जानते। आप कहोगे श्राद्ध तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो गई, दीपावली का मतलब नहीं पता, होली पर हम लोग रंग क्यों लगाते हैं इसका तात्पर्य नहीं पता, रक्षाबंधन पर बहन से राखी क्यों पहनते हैं इसका मतलब नहीं पता। आप कहेंगे महाराज जी दीपावली का हमको पता है, राम जी आए थे इस दिन, तो फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, और लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए, संग में गणेश जी क्या योग बनता है, क्यों होती है पूजा। कुछ भी तो नहीं पता हम लोगों को। इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, बहुत भयावह समय आने वाला है। जैसे कई बार कहा जाता है आपको पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या होता है, पितृ नाराज हो गए आपके? नहीं, पितृदोष का कारण यह होता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे परिवार के पूर्वज जब प्रस्थान कर जाते हैं तो प्रस्थान करने के बाद जब ठाकुर जी के सन्मुख वे पहुंचते हैं तो ठाकुर जी उनको अपने निजलोक में निवास दे देते हैं। तब ठाकुर जी से हमारे ही वे जन जाकर के प्रार्थना करते हैं, मैं सराफ परिवार से आया हूं या मैं उपाध्याय परिवार से आया हूं, हे नाथ मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे बालक, ये सब लोग मेरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे, अब तो मेरा संबंध इनसे टूट चुका है, पर फिर भी नाथ मैं बस इतनी कृपा आपसे चाहता हूं कि इस परिवार पर कृपा बनाए रखना। हमारे पितृ जाकर के ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर कृपा बनाए रखना ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तुम इतनी इनकी जो है जैक लगा रहे हो तो अपने परिवार के लोगों की, देखते हैं श्राद्ध पक्ष में तुम्हारा श्राद्ध ये लोग कैसे करेंगे। तो जब उसकी श्राद्ध तिथि आती है हमारे पितृ की, और उस दिन जब परिवारी जन कुछ भी विशेष नहीं करते और बिल्कुल अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्का करके व्यंग कसते हैं, देखो तुम्हारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, श्राद्ध के नाम पर केवल खाना पूर्ति जैसी कर रहे हैं, और तुम इन्हीं की हमसे प्रार्थना कर रहे थे कि इन पर कृपा बनाए रखना, इन पर अच्छे रखना, इनको भला रखना। तब हमारे पितृ नाराज नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं ठाकुर जी अब तो हमें लगता है कि स्वार्थी थे ये लोग, इनके पास हम रहे, जब तक हम थे तब तक इनका काम था, अब हम आ गए तो अब इनको कोई श्राद्ध का इनके मन में भाव नहीं है, अब हमारा भी इनके प्रति कोई भाव नहीं है, आपको इनके कर्मानुसार जो गति देनी हो वो दीजिएगा, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। सीधी बात, कोई व्यक्ति आपके ऊपर छतरी लेकर के चल रहा था कि आपको धूप ना लगे, ताप ना लगे, बारिश ना हो, ओले ना गिरे आपके ऊपर, लेकिन आपने उसकी कदर ही नहीं की तो वो छतरी हटा लेगा। अब जो भी होगा सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमारे यहां आज्ञा की गई कि अपने पितरों का, पूर्वजों का स्मरण किया करो। एक आचार्य चरण से हमने एक बात और सुनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आप प्रेम से पा रहे हो, आपका परिवार खुशहाल है, आपके पास सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, आप हरि भजन भी कर पा रहे हो, हरि स्मरण भी कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह भी है कि आप पूर्व में जिस घर में थे, अपने पूर्व जन्म में जिनके यहां थे, वे लोग आपका नियमित रूप से श्रद्धा कर्म करते हैं, इसलिए इस जन्म में आप खुशहाल हो। और कई बार व्यक्ति अपने जन्म में बड़ा दुखी हो जाता है, पाने को अन्न नहीं मिल रहा, धन रुकता नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, कभी प्रेत आक्रमण कर देते हैं, कभी घर पर कोई बंधन हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। इसका भी कारण ये हो सकता है कि आप पूर्व में जहां थे उस परिवार के लोग आपका कोई स्मरण नहीं करते, किसी भी प्रकार का आपके प्रति कोई श्राद्ध कर्म नहीं करते, उसी का भोग रहे हैं आप। इसलिए ये नवरात्रि के दिन, ये श्राद्ध पक्ष के दिन, ये गणेश चतुर्थी के दिन, राधाष्टमी, जन्माष्टमी के दिन, श्रावण मास के दिन, हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए 365 दिन आचार्यों ने एक एक नियम बना दिया। इस दिन ये करना है, इस दिन ऐसा करना है, इस दिन ऐसा करना है।
अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा नियम शुरू होते हैं श्रावण मास में। जब चतुर्मास प्रारंभ होता है तो संत जन कहीं नहीं जाते, एक जगह बैठ करके चातुर्मास करते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रमण करने से छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या होती है, कई सारे पृथ्वी से जीव जंतु निकल आते हैं, आदि आदि बहुत कारण होते हैं। इसलिए संत लोग एक ही स्थान पर बैठ के चातुर्मास करते हैं। पर हम गृहस्थी, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए हम लोगों से कोई ना कोई पाप श्रावण मास के दिनों में, भाद्रपदों के दिनों में कुछ ना कुछ बनता रहता है। इसलिए पूरा श्रावण मास, पूरा भाद्रपद, सब में हर दिन एक नियम बता दिया। आज ये आराधना करो, आज ये उपासना करो, आज ये वंदना करो, आज ये उत्सव मनाओ, क्योंकि आपसे कोई ना कोई अपराध पूरे दिन में बना है, उसकी निवृत्ति करो। हमारे आपसे प्रार्थना है, अपने पुरोहितों के पास, अपने गुरुजनों के पास बैठ करके एक बार साल भर के जो सनातनी दिवस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेके अपना जन्मदिन भूल जाइए, लेकिन उन वैदिक दिवसों को मत भूला कीजिए और उन पर जो क्रिया करनी चाहिए वो किया कीजिए। उसी से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन आदि ये बड़े बड़े शहरों में, देशों में जो हो रहा है वो भारत में भी होने लगेगा। हम सब भी उसके शिकार बन जाएंगे। और विशेष रूप से हमारे युवा, जानिए वैदिक धर्म क्या है, जानिए सनातन धर्म क्या है, उसका पालन कीजिए। तो श्राद्ध पक्ष के ये दिवस चल रहे हैं, ग्रहण से प्रारंभ हुआ श्राद्ध का, ग्रहण पर ही विश्राम होगा। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि संभल जाइए, आगे वाला समय थोड़ा और विचित्र होने वाला है, थोड़ा और व्याकुल और विचलित कर देने वाला हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना, हरि स्मरण, भगवत स्मरण और अपने पूर्वजों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, गुरु स्मरण करते करते अपना जीवन यापन कीजिए, ताकि आपकी रक्षा हो सके। नहीं तो समय कुछ भी स्थिति दिखा सकता है। 2025 में हम लोगों ने क्या नहीं देख लिया। जनवरी से अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर, भारत पाकिस्तान का युद्ध देख लिया, विमान का हादसा देख लिया, समुद्री सुनामी आ गई जापान में, कितने अभी पूरे भारत में एक नदी ऐसी नहीं है, अरे पंजाब की ऐसी ऐसी नदियां जिनों में 30-30 साल से जल नहीं था, उनमें भी पानी आ गया। और पानी नहीं आया, ऐसा पानी आया कि गांव के गांव बह गए। हिमाचल में, उत्तराखंड में कितने, एक शहर का तो नामो निशान खत्म हो गया, कितने लोग मारे गए उसमें। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, एक दिन भी बिना किसी विचित्र परिस्थिति के नहीं निकल रहा है। मैं आप बचे हैं क्योंकि ठाकुर जी हमारे चित्त में किसी ना किसी रूप से बैठे हैं, लेकिन कल का हमारा भी भरोसा नहीं है। रात्रि में सो रहे हैं, पता चली सुबह कहां हो गए, वो समुद्र ही आ गया मध्य प्रदेश तक। इतनी जोर की उफान भरी महाराज की, बह गए सब। कहां व्यास जी, कहां यजमान जी, सब डूब गए, किसी का आता पता नहीं। इसलिए भैया हर क्षण अंतिम हो सकता है, हर स्मरण करते रहो। होना तो वही है जो ठाकुर जी चाहेंगे, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, प्राण जाने का हमको भय नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके प्राणों की रक्षा हो इसलिए हम बता रहे हैं, प्राण जाने का भय नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर आकर के बिना ठाकुर जी का साक्षात किए अगर हमने प्राण त्याग दिए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हे नाथ, एक बार आप प्रत्यक्ष दिख जाओ, एक बार आपकी सन्मुख लीला दिख जाए, फिर भले ही प्रलयकालीन समुद्र डुबा दे, फिर भले ही हिमालय की चोटी से फेंक दिए जाएं, फिर भले ही पूरी पृथ्वी पर आग लग जाए, हम जल जाएं, लेकिन एक बार ये तो हो जाएगा कि जन्म सार्थक किया, इन नेत्रों से आपको प्रत्यक्ष देख लिया। इसलिए नाथ कृपा करो। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी ना, उसके बाद संजीवनी बूटी पिला करके जब उनके प्राणों की रक्षा हुई, तब किसी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि हे लखनलाल जी,
आप तो राम जी की सेवा में ऐसे तत्पर थे और इस भावना से गए थे कि आपके प्राण भी चले जाएं तो आप राम जी की रक्षा में रहेंगे, तो फिर प्राण जीवित हों इसकी इतनी अभिलाषा क्यों आपके चित्त में थी? तो लक्ष्मण जी एक बात कहते हैं, बोले मैं 14 वर्ष सोया नहीं, और 14 वर्ष तक न सोने का केवल एक कारण था कि अपने भैया राम जी के सिर पर मुझे अयोध्या का राज मुकुट देखना है, और उसको देखने से पूर्व यदि मेरे प्राण भी जा रहे हो तो मैं उनकी गुहार करूंगा कि अभी प्राण ना जाएं। एक सवैया जैसा गाया जाता है, कागा सब तन खाइयो मेरो चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आश। हे कागा, मेरे प्राण चले जाएं तो सब खा जाना, बस नेत्र मत खाना। क्यों? क्योंकि अंतिम श्वास तक भी एक उम्मीद है कि शायद ठाकुर जी आएंगे और मेरे नेत्रों को दिख जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति पूरे विश्व में चल रही है, इससे रक्षा, प्राण बचे हमारे, वो प्राण बचा करके धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। प्राणों की रक्षा इसलिए हो कि एक बार राधारमण जी को सचल देख तो लें, उसके बाद भले प्रलय आ जाए, जो होना हो जाए, एक बार देख तो लें ठाकुर जी को, जिसके लिए इतनी कथाएं सुन रहे हैं, करा रहे हैं, कर रहे हैं, उन ठाकुर जी को देख तो लें एक बार। ऐसी भावना है। इसलिए भैया ये श्राद्ध पक्ष अभी चल रहे हैं, अपने अपने पितरों का स्मरण करके उचित रूप से, जैसे आपके कुल पुरोहित और प्रांत का नियम हो, मध्य प्रदेश के अलग नियम होते हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं, दक्षिण के अलग हैं, तो जैसे प्रांतों के नियम हैं वैसे नियम से आप लोगों को अपने श्राद्ध कर्म और आदि आदि कर्मों को करना चाहिए। अभी सूर्य ग्रहण आएगा ना, उसके विषय में हम कल बता देंगे कथा में, आप सब लोग उसका फिर उसी रूप से विधिवत पालन कीजिएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं। चंद्र ग्रहण तो निकल गया, अब सूर्य ग्रहण आने वाले हैं, उसमें क्या क्या भाव करने से लाभ क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे, हानि क्या होती है ये जरूर बताएंगे कि हानि क्या क्या होती है अगर नहीं करोगे तो। क्योंकि जैसे लाभ पता चल जाता है तो लोग बाग उसको ज्यादा लेते नहीं है सीरियसली, ठीक है ये तो पुण्य ही पुण्य बताते रहते हैं, जब देखो कथावाचकों पर और कोई काम ही नहीं है, इससे ये पुण्य होता है, इससे पुण्य होता है। तो हमने अपनी भाषा बदल ली है कि हम लाभ नहीं बताएंगे, हम हानि बताएंगे कि अगर ग्रहण काल में कोई व्यक्ति चूक जाता है तो उसकी हानि क्या होती है।